मित्रों, आपका स्वागत है। आइए आज रसायन विज्ञान में हम सब द्रव्यमान अनुपात निकालना सीखते हैं। द्रव्यमान अनुपात निकालना क्यों जरूरी है, इसकी क्या उपयोगिता है। द्रव्यमान अनुपात निकालने से हमको ये पता चलता है कि किसी यौगिक में कौन सा तत्व कितने अनुपात में उपस्थित है और हमको इससे किसी भी यौगिक की शुद्धता का पता चलता है। अगर द्रव्यमान अनुपात अधिक है या कम है तो हमको ये पता चल जाता है कि कोई यौगिक कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। आइए हम सब द्रव्यमान अनुपात को निकालना सीखते हैं। यहाँ पर हमने सारणी बना रखी है। हमने पहले यौगिकों का नाम लिखा है, रासायनिक सूत्र और द्रव्यमान अनुपात। सबसे पहले हम जल का निकालेंगे। जल का रासायनिक सूत्र कितना होता है, क्या होता है, सॉरी, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कितने तत्व हैं। यहाँ पर दो तत्व हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आइए यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु है जबकि ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो हम क्या करेंगे, दो गुणे कर देंगे। अब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, उस तत्व के परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी जिसका हमको अनुपात निकालना है। तो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक होता है। बीच में हम क्या लगा देंगे, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हमको अनुपात ही निकालना है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। ये हमारा दो, अनुपात कितना हो गया, 16 हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अनुपात में अगर संख्याएं लिखी है तो इसको भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है, और जब इसको हम भिन्नात्मक रूप में लिख लेते हैं तो इसको हम निम्नतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना चाहिए, 1:8 होना चाहिए। हमने यहाँ क्या लिख दिया, 1:8। दूसरा यौगिक हम देखते हैं। दूसरा यौगिक हमारा क्या है, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो तत्व हैं, इनके बीच में कितने का अनुपात है। हम अमोनिया को यहाँ पर लिख लेते हैं। अमोनिया का परमाणु भार अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। अनुपात 3 गुणे। हमने 3 गुणे क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, हाइड्रोजन का 3 परमाणु है। एक परमाणु का कितना होता है, परमाणु भार 1 होता है। तो हमारा कितना हो गया, 14:3 हो गया। क्या ये आपस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए पूर्ण पूर्णांक में नहीं कर सकते। इसलिए हम इस अनुपात को ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 14:3। मतलब अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो 14:3 के अनुपात में उपस्थित है। दूसरा तत्व हम देखते हैं, यौगिक देखते हैं, हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 तत्व भाग ले रहे हैं। हाइड्रोजन भाग ले रहा है, सल्फर भाग ले रहा और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। आइए इन तीनों के बीच में हम अनुपात को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 परमाणु है हाइड्रोजन का, तो 2 और गुणे में 1। परमाणु भार कितना है हाइड्रोजन का, 1। फिर हमारा क्या है, सल्फर। सल्फर का परमाणु भार हमारा होता है 32। ऑक्सीजन हमारा कितना परमाणु है, 4 परमाणु है, वो 4 है। तो हम क्या कर देंगे, 4 गुणे में ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16। तो ये दो, अनुपात हमारा कितना हो गया, 32 हो गया, और अनुपात हमारा कितना हो गया, 64 हो गया। अब हम इसको कैसे काटेंगे, हम देखते हैं कि जो भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें कौन सी चीजें कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है। तो हम देखते हैं, 2 सब में कॉमन है, तो 2 एकम 2, 2 सोलह 32, और 2 32 हम, हमारा कितना हो जाएगा, 64। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अनुपात होगा तत्वों का वो कितना हो जाएगा, 1:16, और अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सब ग्लूकोज का देख लेते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12
O6। यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 परमाणु कार्बन का है, 12 परमाणु हाइड्रोजन का और 6 परमाणु ऑक्सीजन का है। हम कार्बन का लिखेंगे 6 गुणे में 12 अनुपात, हाइड्रोजन का लिखेंगे 12 गुणे में 1 अनुपात, ऑक्सीजन कितना है 6 परमाणु है तो 6 गुणे में हमारा कितना हो जाएगा 16। ये 12 6 72 हो गया और ये 12 हो गया और ये हमारा 16 छक्के 96 हो गए। अब आइए देखिए इन तीनों में कौन सी संख्या सब में कॉमन है। तो 12 हमारे सब में कॉमन है तो इसको हम क्या कर देंगे 12 एकम 12 कर देंगे, 12 6 72 कर देंगे और 12 8 हम कितना कर देंगे 96 कर देंगे। मतलब ग्लूकोज में जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसके बीच में अनुपात 6 अनुपात 1 अनुपात 8 का अनुपात है। आइए एथेनॉल को देखते हैं। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। यहाँ पर आप एक विशेष बात देख रहे हैं, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है। तब आप कैसे करेंगे, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 5 है और एक मिलके कितना हो गया 6 हो गया। इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं। आइए इसको निकालते हैं एथेनॉल का। एथेनॉल में 2 परमाणु हमारा किसका है कार्बन का, तो 2 गुणे परमाणु भार कितना होता है कार्बन का 12 होता है अनुपात। हाइड्रोजन का हम निकाल ले तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6 गुणे में 1 हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि कितना परमाणु हाइड्रोजन का है 5 ये है और 1 ये। ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा कितना है 1 है तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हमारा 24 हो गया, ये हमारा 6 हो गया और ये हमारा 16 हो गया। आइए देखते हैं इसमें कौन सी संख्या कॉमन होगी कि जो इन तीनों को काट दे। तो हम देखते हैं 2 संख्या ऐसी है जो 24 और 6 और 16 तीनों को विभाजित कर सकते हैं। तो 2 तिहाई 6 हो गया और 2 बराई हमारा कितना हो गया 24 और 2 अट्ठे हमारा कितना हो गया 16 हो गया। यानी एथेनॉल में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 12 अनुपात 3 अनुपात 8। इसी तरीके से आइए हम सब एथाइन को देखते हैं। एथाइन का फार्मूला होता है C2H2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन 2 है तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 गुणे 12 बराबर 24 हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 एकम 2 और 2 बराई हमारा कितना हो गया 24। इसके बीच में अनुपात हमारा कितना हो गया 12 अनुपात 1 हो गया। नमक का देख ले। नमक का फार्मूला क्या होता है NaCl होता है। सोडियम का परमाणु भार हमारा कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार हमारा 23 होता है। अनुपात क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। आप देखें यहाँ पर क्या ये दोनों आपस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 23 हमारी क्या है एक अभाज्य संख्या है। ये किसी संख्या से हम इसको काट नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 23 अनुपात 35.5। 35.5 क्या है क्लोरीन का परमाणु भार है। इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी दिए हुए रासायनिक सूत्र का द्रव्यमान अनुपात हम सब कैसे निकालते हैं। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।